राम दोस्तों, शुरू करते हैं अपना हेल्थ टॉपिक। सबसे पहले हमें डेली योग जरूर करना है। अपने लाइफ की रूटीन से आप मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट जो निकालें। आपको स्वस्थ रहने के लिए योगा ज़रूरी है और इसे आप डेली ज़रूर कीजिए। अगर आपको फिट रहना है, अगर आप दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं तो आपको डेली योगा करना चाहिए। और योगा करने से आप फिट रहेंगे और आप दवाइयों से भी दूर रहेंगे और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। सुबह सबसे पहले उठ के अपने रूटीन ख़त्म करके हमें जो योगा करना चाहिए। उस समय हमें टाइम ना मिले तो हम अपना काम ख़त्म करके हम लेडीज़ जब भी हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम उस समय योगा करना चाहिए। और सबसे पहले योगा करने के लिए हमें वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करने के लिए खड़े हो जाइए और ऐसे योगा कीजिए। ऐसे कम से कम आप जो है 5 मिनट 2 मिनट जितना भी कर पाए आप वार्म अप कीजिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप अभी ऐसे स्ट्रेचिंग। ठीक, ओके। ऐसे पंजे के बल होके ऐसे ताड़ासन। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करके रखेंगे। ये छोटे बच्चे के करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ती है। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर थोड़ी हो गया, होल्ड करके रखना है, फिर आउट। सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करके रखना है, फिर डाउन। ठीक है। और उसके बाद अगर आप कर सकते हो तो ऐसे कीजिए, खड़े होके ऐसे। अगर आप कर सकते हैं तभी करना, नहीं तो किसी सपोर्ट से सहायता कर लेना। ऐसे उसके बाद ऐसे सांस भरते हुए पीछे झुकना। अगर आप ऐसे नहीं झुक सकते ऐसे पीछे रखें, ऐसे सांस भरते हुए पीछे झुकना है। ऐसे पैरों को फैला लेना है, ऐसे छूना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह आपको 20 के सेट में कम से कम 2-3 बार जरूर करना है। ओके। फिर आराम से बैठ के थोड़ा सा रिलीफ करके, अगर आप कर सकते तो कंटिन्यू करें, नहीं तो थोड़ा सा रिलीफ करके फिर लंबी सांस भर के अनुलोम विलोम करेंगे। अगर आपकी बॉडी में बीपी हाई रहता है, ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आप जो है शीतली ऐसे कीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए और राइट से छोड़िए। इससे आपकी बॉडी में जो गर्मी होती है वो कम होगी। ठीक है, इसे कहते हैं शीतली। सांस भरना है, होल्ड करना है, फिर राइट से छोड़ो।
ऐसे राइट से भी सांस भरना है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। इस तरह कम से कम आपको 100 टाइम करना है। 100 टाइम करेंगे जब इसका फ़ायदा होगा। अगर 100 टाइम से कम करेंगे तो इसका रिजल्ट कम मिलेगा। आपको बेटर रिजल्ट करने के लिए आप एक्स्ट्रा जितना भी कर पाएँ, 100 टाइम, 200, 300 जितना भी आप कर पाएँ, नॉर्मल स्पीड से करना है, हाई स्पीड से नहीं करना है। अगर जो स्वस्थ हैं तो ज़्यादा तेज़ स्पीड में कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल स्पीड में करेंगे। उसके बाद आप जो है आराम से बैठ के करेंगे कपालभाति। ऐसे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो अनुलोम विलोम और कपालभाति एक साथ कर सकते हैं। ऐसे कीजिए। मम्मी बंदर घूम रहे हैं। इस तरह आप फिर बटरफ्लाई साथ में। इससे आपके 3 परिणाम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, और पैरों को फैलाइए और ये मोटापे के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। थोड़ा सा इधर बैठ के इस तरह कम से कम आपको 100 टाइम करना है। और अधिक बेटर रिजल्ट के लिए आपको 200 टाइम, 300 टाइम करना है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे आराम से करेंगे। ठीक है, ऐसे। नहीं तो आप फास्ट भी कर सकते हो ऐसे। ऐसे चक्की आसन भी कर सकते हो। पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम, 50 टाइम, जितना भी आप कर सकते हैं आराम से। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप बहुत आराम से करेंगे या ना करेंगे, या कोई सर्जरी हुई है तब भी आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, नहीं तो मोटापे के लिए बेस्ट है। ऐसे स्टार्टिंग में आप 50 टाइम करेंगे, उसके बाद इसकी काउंटिंग बढ़ा देंगे 100, 200 टाइम, 300 टाइम। किसी भी एक्सरसाइज का बेटर रिजल्ट के लिए आपको काउंटिंग बढ़ानी है, 100, 200, 300। ओके, पैरों को सीधा करके पहले सांस भरना, सांस छोड़ना, फिर आगे। सांस भरना, छोड़ना, आगे। ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के इस पैर को इस पैर के ऊपर रख के ऐसे। ये है गौमुखासन। ठीक, ऐसे करके इसके साथ आप कपालभाति भी करा दीजिए ऐसे।
ऐसे पीछे हाथों को टच होना चाहिए हाथ। ऐसे अगर हाथ नहीं टच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जितना होता है उतना कीजिएगा, ठीक है। और इसके हाथों को ऐसे रख के, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 50-50 टाइम करेंगे। ऐसे हाथ में पकड़ के हर एक्सरसाइज के साथ आपके साथ में कपालभाति कर सकते हैं। हाथों को सामने कर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करेंगे, आंखों को बंद, कान में से ऐसे भ्रामक कर देंगे। और भस्त्रिका करेंगे। सांस भर के फेफड़े तक ही भरना है, पेट तक नहीं भरना है। सांस भरना है, होल्ड करना है, भस्त्रिका। ठीक, इससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की बेटर अच्छी मात्रा जाती है। ऑक्सीजन के अगर हम इनहेल अच्छे करेंगे तो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए भी अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है वो बढ़ता है, और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। इसलिए हमें डेली योग जरूर करना है। अगर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो ना कर पाएँ तो उनको आप बोलिए आप आराम से लेटे लेटे ही कीजिए। उनको बैठने के लिए नहीं, आप बोलो कि आप लेट कर कैसे लंबी सांस लो, ऐसे उनसे करवाइए। बोलिए आप लंबी सांस लीजिए, ऐसे लेट लेट के उनसे करवाइए। उनकी आप एक नाक बंद के बोलिए लंबी सांस लीजिए, अगर किसी को पैरालिसिस हो गई हो उससे रिकवरी में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आप ऐसे बोलिए लंबी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, बस सिर्फ अनुलोम विलोम ही कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रिकवरी होती है। इससे करेंगे अधिक करेंगे। और किसी ने मेरे व्यूवर्स ने बोला था कि आप जिसके नाक में ड्राइनेस हो गई हो और हो जाती है इस गर्मी के मौसम में, और जब गर्म हवाएं चलती हैं सब में, तो आपको अपने नाक में अड़ू तेल इसको 2-2 बूंद नाक में डालिए। इससे आपके नाक से संबंधित या जो भी श्वसन तंत्र से संबंधित दिक्कत होगी तो आपकी सही रहेगी। अगर आपके पास अड़ू तेल ना हो तो गाय का शुद्ध घी हो, उसको भी आप 2-2 बूंद नाक में डालिए,
इससे आपकी आँख की रोशनी भी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी भी तेज़ होगी और जो है आपकी नाक में ड्राइनेस भी नहीं होगी और आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। इसलिए अपनी नाक में 2-2 बूंद डेली, चाहे आप अणु तेल डाल लीजिए, चाहे आप शुद्ध देसी घी गाय का डाल लीजिए 2-2 बूंद, और वो भी ना हो तो आप बादाम रोगन, बादाम का तेल मिलता है उसको 2-2 बूंद डालिए। इससे बच्चों को भी बादाम रोगन आप 2-2 बूंद नाक में डालेंगे तो उनको सर्दी जो जुकाम हो जाता है ये भी नहीं होगा, दिमाग भी तेज़ रहेगा, याददाश्त भी बढ़ेगी और आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा रहेगा और नाक में ड्राइनेस भी नहीं रहेगी और उनकी मेमोरी भी तेज़ होगी, ठीक है। और उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। तो आप बच्चों को हो सके तो देसी गाय का घी 2-2 ड्रॉप नाक में डालिए रात को सोते समय, या अगर आपको नहीं जल समझ कोई दिक्कत है तो अणु तेल डाल दीजिए, या जुकाम हो, बड़े लोग तो इसे डाल सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है, ठीक है। और एक त्रिफला घी मिलता है पतंजलि की दुकान से, मैं तो लेती हूँ, आपको जिस पे बिलीव हो आप उससे लीजिए। इसको आप नाक में 2-2 बूंद डालिएगा तो इससे भी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और मेमोरी के लिए भी अच्छा है। तो हो सके आप नाक में जो 2-2 बूंद, चाहे अणु तेल डालिए, चाहे त्रिफला घी डालिए, चाहे गाय का देसी घी डालिए, चाहे आप बादाम रोगन डालिए, इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप डालिए। छोटे बच्चों के लिए देसी घी या तो बादाम रोगन, ठीक है। और मेरे साथ डेली योग जरूर कीजिए, मेरे साथ ना कीजिए फिर भी आपको जब टाइम मिले आप ज़रूर योग कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जल नेत्री में आप जो है एक मिलता है, मेरे पास है नहीं, आपको स्वदेशी किसी भी पंसारी की या पतंजलि की दुकान पे या जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं वहाँ मिल जाएगी। आपको उसमें पानी भर के गुनगुना थोड़ा सा पानी डाल के और एक नाक से आप ऐसे लगाएंगे, मुंह से सांस लेना है उसमें और आप ऐसे डालेंगे ना तो एक दूसरी नाक से पानी निकलेगा और आपको उसमें मुंह से सांस लेनी है। तो ये आपकी आई साइड के लिए और जिसको साइनस की दिक्कत होती है उसके लिए भी बेस्ट होता है, आई साइड के लिए बेस्ट होता है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को करके ज़रूर दिखाऊंगी और आप खुद भी इसे कर सकते हैं। लेकिन नाक की जो ड्राइनेस होती है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है और आप ये तेल ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। अगर किसी को श्वसन संबंधित या अरे खांसी की दिक्कत है या किसी को इन्हेलर लेना पड़ता है, इसके लिए स्वसारी वटी बहुत अच्छी टैबलेट है, जिसे मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और आप लोगों को यूज़ करती हूँ। आपको खुद ही यूज करके देखेंगे तो इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हैं। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको मुंह में डाल के मुंह में रखें और जैसे विक्स की गोली आप चूसते हैं ना उस तरह चूसेंगे तो आपको अगर खांसी की दिक्कत है तो वो भी सही होगी और आप अगर इन्हेलर लेते हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन अनुलोम विलोम जरूर करना है। और इसका एक काढ़ा भी मिलता है स्वसारी वात, उसका काढ़ा पियेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको फिट रहने के लिए ये नीम की गोली है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नीम घनवटी, ये भी आप अपनी लाइफ में 2-2 गोली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये काचनार गूगल, अगर किसी को सिस्ट है, कोई गांठ है तो काचनार की 2-2 गोली सुबह शाम खाएंगे तो उनकी गांठ में भी फायदा करेगा। और ये है शुद्धि चूर्ण, जिसका पेट नहीं साफ होता है ना तो रात को सोते समय थोड़ा सा आधा चम्मच पानी से लेंगे तो उनका पेट साफ होगा, ठीक है। और अम्लीकीय रसायन आँखों की रोशनी के लिए बेस्ट है। इसे आप मॉर्निंग में खाली पेट थोड़ा सा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और ये है पुनर्नवा मंडूर, ये हमारे जो शरीर है इसको फिर से नया बनाने की क्षमता रखता है। यदि आपको किडनी से संबंधित दिक्कत है या बॉडी में और भी कोई दिक्कत है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए आप पुनर्मंडूर को आप ज़रूर एक ढक्कन सुबह लें खाना खाने के बाद या खाली पेट, जो भी आपको अच्छा लगे। इससे आपकी आयरन की कमी भी दूर होगी और अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो वो भी सही करेगा। और एनीमिया खून की कमी होती है तो उसके लिए भी अच्छा है, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। स्वेलिंग भी और किडनी पेशेंट के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। और ये हृदय अमृत है, ये हार्ट का टॉनिक है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप इसको ज़रूर यूज कर सकते हैं, जिससे आपका हार्ट स्वस्थ रहे। और आप इन मेडिसिन को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिए। और
इसका यूज करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे हेल्दी टिप्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ योग जरूर करें। देखो, सबसे पहले रहना फिट रहना ज़रूरी है। बॉडी शेप और ये सब तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिट रहना ज़रूरी है, हम बीमार ना पड़े। और बीमार ना पड़ने के लिए हमें डेली योग जरूर करना है, ठीक है। तो फिट रहिए, हिट रहिए और मेरे साथ योग कीजिए और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई राय चाहिए तो ज़रूर मुझसे मिलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।